नमस्कार प्रधान जी। मैं सतीश नंबरदार, भारतीय किसान यूनियन दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष एवं सदस्य संयुक्त मोर्चा। प्रधान जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि कल जो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ घटना हुई, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, जो पंजाब में हुई कल? ये एक कुछ पंजाब में जो किसानों का चोला ओढ़ के जो कल ये घटनाक्रम हुआ है, भारतीय किसान यूनियन उसका कड़े शब्दों में निंदा करती है और आगे इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसकी पूरे किसान समाज से अपील करता हूं। क्योंकि इसमें एक बात और आ गई, इसमें किसानों के नाम पे जो बदनामी पूरे वर्ल्ड में करने का काम किया कुछ किसानों ने, कुछ किसानों का जो चोला ओढ़ के, जो जैसे मेरे यूपी वाले भाई हैं टिकैत जी, वे किस तरह का हमेशा एक अर्धगलन बयान देकर लोगों को भड़काने का काम करते थे, कल उसी का नतीजा था जो उल्टे सीधे बयान देकर लोगों को उकसाने का काम किया। और माननीय प्रधानमंत्री एक खाली प्रधानमंत्री नहीं, वे देश के एक धरोहर भी है और पूरे देश का सम्मान उनके साथ जुड़ा हुआ है। उनके साथ कुछ भी गलत होता है देश पे के भारी कलंक है, जो इस तरह का काम नहीं होना चाहिए था। फिर हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। प्रधान जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मतलब कुछ गलतियाँ तो मतलब प्रशासन से भी रही ना, कि जो उनका प्रोग्राम था वो एकदम कैंसिल करके और उसको डाइवर्ट किया गया रोड के जरिए। ये एक जांच का विषय है। अगर माननीय प्रधानमंत्री की हमेशा एक प्रोटोकॉल की तहत यात्राएं होती है, वो किस तरह लीक होने का काम हुआ और एकदम वहां से क्यों करने का काम हुआ, ये पूरी की पूरी जिम्मेवारी जो पंजाब की सरकार है उसके ऊपर है। क्योंकि उन्होंने इस देश की एक जो लोकतांत्रिक देश है हिंदुस्तान है, इसकी छवि खराब करने का काम किया पूरे के पूरे देश में। और मैं राष्ट्रपति से मांग करता हूं अब वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हो और दूध का दूध और पानी का पानी होने का काम हो। क्योंकि एक ये छोटी घटना नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री इस देश के नागरिक हैं, वे कहीं भी आ जा सकते हैं, उसके लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं होती। भारत देश है ये, इसमें कोई भी कहीं पर भी आ जा सकता है। नहीं प्रधान जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो गाइडलाइन थी, जैसे प्रधानमंत्री को वहां पे पहुंचना था, उस रूल में मतलब उन्होंने चेंज नहीं की खुद, तो ये भी एक गलती है। नहीं, तो उन्होंने मतलब हेलीकॉप्टर से जाना था, फिर वो बाई रूट जाने लगे। नहीं, एक बात तो है नहीं, गलती क्यों है एक बात बताओ। मैं तो कहता हूं जहाज का तो चलन ही खत्म होना चाहिए। क्योंकि जब यहाँ इस जीटी रोड से पंजाब के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, हिमाचल के मुख्यमंत्री जब बाई रोड आते थे तो उस टाइम के रोड की शक्ल देखिए और आज रोड की शक्ल देखिए। तो इसमें मैं चाहता हूं कि हर लीडर को कार में यात्रा करनी चाहिए और उसको पता चलना चाहिए कि मेरे देश का क्या विकास है धरातल पे। क्योंकि एक हवाई से यात्रा करना, सीधे वहां पर जाना, हेलीकॉप्टर से जाना और कहीं जनता का वो नहीं देखना कि जनता में काम हुआ नहीं हुआ, खाली कागजों में काम होता था। और इस तरह मैं प्रधानमंत्री की बात का समर्थन भी करता हूं कि रोड पे यात्रा करने की, पीछे वहां भी उन्होंने रोड पे यात्रा की, तो मैं इस बात का समर्थन करता हूं। ये सरकार पूरी फेलियर सरकार हुई, जो इसकी जिम्मेवारी पूरी की पूरी पंजाब सरकार की है। अच्छा, लेकिन पंजाब सरकार तो ये कह रही ना, ये जो रूट डाइवर्ट कराया उससे प्रॉब्लम हुई। अब ऐसे ही यहाँ पे मान लो, आप सोचो इस बात को, प्रधानमंत्री अभी यहीं से रोड से आने लग जाए तो कितनी मुश्किल हो जाएगी। प्रशासन को तो मुश्किल होएगी, एकदम ऑटोमेटिक नहीं होता सब। ये सब कहने की बातें हैं, ऐसी बात नहीं है। जब सरकार एक असमर्था थी तो सरकार ने अपनी असमर्था दिखानी चाहिए थी और ये नहीं बोलना चाहिए था आप जाइए, उसकी गाइडलाइन सरकार ने जारी की थी, अगर आप जाइए रूट खाली है। इसमें माननीय प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से गाड़ी चला कर नहीं गए, उस सरकार की सहमति से। लेकिन प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी का काम तो केंद्र सरकार के अंदर ही होता है। सिक्योरिटी का काम केंद्र का होता है, लेकिन वो कुछ हद तक होता है, जो वो अपने चारों तरफ जो उसके बॉडीगार्ड्स हैं वे हैं, लेकिन आगे की सुरक्षा सिर्फ 2-3 लेयर की सुरक्षा प्रधानमंत्री की होती है। उससे आगे की तो बाहर की सुरक्षा तो जहां पे वे जाते हैं वो प्रोटोकॉल में होता है, उस प्रदेश की पुलिस करेगी। ये जो प्रधानमंत्री ने बयान दिया लास्ट में कि मैं जिंदा आ गया
चरणजीत चिन्नी को मतलब ये संदेश दे देना, इससे आप क्या समझते हैं? ये एक माननीय प्रधानमंत्री ये का तो एक मतलब ऐसे कि एक मुख्यमंत्री को बदनाम करने की भी साजिश हो सकती है। बिल्कुल भी नहीं। इसमें जो जिस तरह एक मेरे माननीय प्रधानमंत्री का 20 मिनट, जिसका एक एक मिनट कीमती होता है, और 20 मिनट एक खतरे में और चारों तरफ एक अराजकता का माहौल बना के पेश करने का काम किया, और माननीय प्रधानमंत्री का काफिला उल्टा होना, ये पूरे के पूरे वर्ल्ड में क्या जाएगा भाई। भारत में तो एक प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से हो भी नहीं जाता, क्योंकि एक तरफ तो हम बात करते हैं आज विदेशी निवेश की, तो विदेशी निवेश आएगा कहां पे? जो इस तरह के घटनाक्रम, ये खाली एक कुछ कम्युनिस्ट लोगों ने किया हुआ काम था, ना कि एक किसी किसानों का और किसान समाज का इस आंदोलन से, इस तरह के रोकने से कोई लेना देना नहीं है। और किसान समाज को बदनाम करने के लिए ये कल चाल चली गई थी कुछ लोगों ने। प्रधानमंत्री का खुद तो मास्टर स्ट्रोक नहीं है कि मतलब ये चुनाव है 5 राज्यों में, मतलब एक इमोशनल ब्लैकमेल करना चाहते हो जनता को कि भाई मेरे को तो मारने की साजिश थी यार, मैं बच गया हूं, अब मेरे को वोट दो। ये तो बात है, ये बिल्कुल ब्लैकमेल भी तो है ये बनावटी बातें हैं, इस तरह का नहीं होता। हम नहीं मानते सर, ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग है जनता की, हम तो ये मानते हैं। क्योंकि ये बयान तो किसी प्रधानमंत्री के मुंह से आना नहीं चाहिए कि मैं जिंदा आ गया। बताओ कि देखो वहां पर जिस तरह का अराजकता का माहौल उन्होंने खुद देखा। आपकी बात मैं मानता हूँ जी, सब कुछ, लेकिन ऐसे ही इन्होंने खुद वो समस्या खड़ी करी, खुद उस समस्या से निकल के आए, खुद मतलब इल्जाम लगाया इसके चेन्नई इस पे मुख्यमंत्री पे। जब मुख्यमंत्री ने भी तो इस बात का इल्म होना चाहिए ना, अगर भाई इलेक्शन है सर पे, प्रधानमंत्री को जब इसी तरह के नजरिए से देखा जा रहा है कि कोई चाल चल सकते हैं, तो उन्होंने खुद प्रोटोकॉल के तहत रास्ते साफ करवाने का काम क्यों नहीं किया? क्योंकि वे दूसरी तरफ रास्ता दे सकते थे। क्लीन चिट तो वहां पर जाने की, वहां की पंजाब सरकार के देने का काम किया है। कहा ना हम आपको मतलब हेलीकॉप्टर से ही वहां ले जाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा मानी बात नहीं, उन्होंने क्या पता क्या छुपाने के लिए किया। और माननीय प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से जाने की बात हुई थी, हेलीकॉप्टर से ले जाने की बात हुई थी, लेकिन उन्होंने इस चीज को नहीं माना। उन्होंने रोड शो करना चाहते थे वे, मेरे भाई, एक पंजाब में रोड शो वहां से निकालना चाहते मेरे भाई, मैंने प्रधानमंत्री के खिलाफ, वहां पे भीड़ नहीं थी माननीय, मैंने प्रधानमंत्री के खिलाफ 1 साल से लंबा 1.5 साल से तक मैंने संघर्ष किया। रोड के ऊपर रहा हूं मैं 1.5 साल हम अपने घर पे नहीं आए, रोड पे सोए हैं। रोड पे सो के हमने प्रधानमंत्री जो केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने का काम किया। लेकिन इस तरह देश की गरिमा को ठेस पहुंचाने का कल कुछ लोगों ने जो किसानों को बदनाम करने के लिए इस तरह का काम किया, तो ये एक निंदनीय कार्य है। और हम इसकी पूरी की पूरी भारतीय किसान यूनियन इसका पूरे का पूरा निंदा करते हैं, कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। क्योंकि ये तो एक मुख्यमंत्री का भी प्रोटोकॉल है। अब वहां से उन्होंने क्लीन चिट नहीं देते हुए, और तो क्यों जाते हुए मना कर देते कि नहीं जा सकते आप। एक मुख्यमंत्री तो अपने प्रदेश का एक मालिक होता है, तो वो नहीं देते थे, कैसे प्रधानमंत्री चले जाते? तो ये तो एक सोची समझी साजिश के तहत काम हुआ, जो इस तरह का नहीं होना चाहिए और देश को कलंकित होने से बचाना चाहिए था। आपको क्या साजिश नजर आ रही है इसमें? मेरे को साजिश नजर आ रही है, क्योंकि इसमें साजिश आपको इसमें निकाल रहे हो आप, ये बताइए। इसमें किसान आंदोलन में भी कुछ 25 जनवरी 2020 को एक सरकार की तरफ से इनपुट आया था, और ये खुद हमने संयुक्त मोर्चे की जो मीटिंग थी उसके अंदर हमने जम्मू कश्मीर के लोगों को भी पकड़ने का काम किया था, जिनका उग्रवादियों से संबंध था, और हमने उनको कमरे में रोकने का काम किया था, और वहां से संयुक्त मोर्चे से निकालने का काम करने का काम किया था। आज कुछ वे भाई हरियाणा में प्रमुख चेहरा बने हुए हैं, जैसे यूपी में मेरे राकेश टिकैत भाई किस तरह फूलों की वर्षा करवा रहे थे, लेकिन राकेश टिकैत पे ना कभी कोई टूल टैक्स बंद होने का काम हुआ, ना कोई रेल रोकने का काम हुआ, ना कभी यूपी बंद होने का काम हुआ। वे हमेशा दूसरे के कंधे पर बंदूक रख कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। जी, अब आप आंदोलन पे आ गए हैं, तो आंदोलन के बारे में आपसे 2 सवाल पूछना चाहूँगा। अब आप मतलब नेताओं जो आंदोलन के नेता थे, किसान नेता, अब एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। वो कहता है ये आरएसएस का है, ये वो है, ये क्यों हो रहा है? पहले तो सभी मिलके एक ही लड़ाई लड़ रहे थे। देखो, और आंदोलन तो आज भी जारी है।
बिल्कुल आज भी जारी है। एमएसपी पर हमारी लड़ाई आज भी जारी है। कुछ लोग टिहरी बॉर्डर पे बैठे हैं, कुछ लोग सिंगू बॉर्डर पे बैठे हैं आज भी केंद्र में बैठी भाजपा के सरकार के खिलाफ आज भी हमारी लड़ाई जारी है एमएसपी के ऊपर। और जो कर्जा माफी है देश पे, गरीब मजदूर किसान पर जो कर्जे हैं, एक उद्योगपति का तो कर्जा माफ किया जा सकता है, लेकिन किसान गरीब मजदूर का आज किसान कर्जा माफ नहीं हो पा रहा। शहीदों का सम्मान और शहीदों का आज तक सम्मान नहीं हो पाया। आज भी हम सरकार के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जहां देश की बात आएगी, जहां हमारे तिरंगे की शान पर बात आएगी, किसान समाज कल भी अपनी जान देने को लिए तैयार था। किसान का एक बेटा खेत में काम करता है और एक बेटा सीमा पर रखवाली करता है। और किसान में खाली एक किसान नहीं होता, अगर जो खेत का मालिक है वो इसमें गरीब मजदूर सब किसान के साथ है। जो किसान के साथ खेत में किसानी करता है वो एक किसान है जी। चलो ठीक है, धन्यवाद प्रधान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना टाइम दिया, थैंक यू।